इंसानी जो कार्य सबसे अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। बताइए बताइए, जल्दी बताइए नाम। और वो है मेहता साहब आप। ऑल द बेस्ट। जाइए। थैंक यू बबीता जी, लेकिन अब बताइए मुझे करना क्या है? ओके, तो मेहता साहब आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ऊपर एक कविता सुनानी है। बबीता जी ने देखा, सोच समझ के नाम। बहुत होशियार, बहुत होशियार। तो भाई गोकुलधाम सोसाइटी पे कविता सुनानी है तो गोकुलधाम सोसाइटी के तो इतने रंग है, इतने रूप है कि सारी रात निकल सकती है। लेकिन हमारे एक दोस्त है अब्बास हीरापुर वाला साहब, उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी पे एक कविता लिखी जो पिछले दिनों मुझे सुनाई थी, तो मैं चाहता हूँ वही कविता मैं आपको सुनाता हूँ। तो अर्ज किया है कि गली गली शहर शहर छाया ही शोर है, गली गली शहर शहर छाया ही शोर है, यहाँ बसने वालों में मोहब्बत पुरजोर है, और जिनसे बंधे हैं सभी वो प्रेम की एक डोर है। भाई गोकुलधाम की बात ही कुछ और है। वाह वाह। नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिए मजा तब आएगा जब मैं कहूंगा गोकुलधाम की और आप सब मेरे साथ कहेंगे बात ही कुछ है। एक बार फिर से हो जाए, ठीक है? तो गली गली शहर शहर छाया यही शोर है, यहाँ बसने वालों में मोहब्बत पुरजोर है, और यहाँ बंधे हैं सभी जिनसे वो प्रेम की एक डोर है। गोकुलधाम की बात ही कुछ और है। भाईचारे से बसती यहाँ सभी कौम, और सबके भीतर सच्चाई अहिंसा रोम रोम है, और खुशियाँ यहाँ छा जाती पोर पोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। सोसाइटी मीटिंग में होती है बड़ी तकरार, सच्चाई बता रहा हूँ यहाँ की। सोसाइटी मीटिंग में होती है बड़ी तकरार, लेकिन सभी स्वाद से खाते हैं माधवी भाभी के हाथों का अचार। भले अलग अलग हो सबके विचार, लेकिन हमारे एक में उस सेक्रेटरी के भाषण का न कोई और है न कोई छोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। भाई हाथी भाई को देखकर भाग जाती है सारी बीमारी। उमल भाभी दिखने में कठोर है, लेकिन है बड़ी प्यारी। थैंक यू। हमारे रोशन भाभी के प्यार में दीवाने स्टोरी, और हर तरफ फिर बल्ले बल्ले का शोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई लेखक, अलग अलग सबके काम है, लेकिन अब्दुल मियाँ के सोडे के बिना सूनी सबकी शाम है। भाई अब्दुल मियाँ का सोडा ना पिए तो हो जाते हम बोर है। कुंवारे पोपटलाल के छाते का छाया चारों ओर जोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। बुजुर्ग चंपक चाचा की बातें सच्चाई से सराबोर है, छाया रहता चारों ओर टप्पू सेना का शोर है। भाई लोग हमसे पूछते हैं कि मेहता साहब क्या आप खाते सदैव 56 भोग है? अब कैसे बताएं कि यहाँ अंजलि के डाइट फूड का होता वंस मोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। ब्यूटी क्वीन बबीता जी हमारी सोसाइटी की अगर चांद है तो साइंटिस्ट अय्यर उनके चकोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। गरबा क्वीन दया भाभी मोरनी की तरह नाचती है। गरबा क्वीन दया भाभी नाचे मोरनी की तरह, तो मेरे परम मित्र जेठालाल भी एक मोर है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। भाई ये तो हम सब गोकुलधाम के खुशियों में बसने वाले वासी हैं, लेकिन नटू काका और बाघा लगता है ये भी यही के निवासी है। इन्हें रहती पगार की चिंता, और ये इस और है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। लेखक हैं हम, लिखते हैं दुनिया का उल्टा चश्मा, लेकिन दोस्त के लिए फायर ब्रिगेड बनने का मजा ही कुछ और है। गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। और यहाँ हंसी है, खुशी है, और चारों ओर ठहाकों का शोर है। कहिए कहिए कहिए, गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। अरे सिर्फ वाह 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 कहने से काम नहीं चलेगा, एक बार मेरे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। वाह वाह मेहता साहब, आपने तो रंग जमा दिया। सच में हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की बात ही कुछ और है। हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। थैंक यू। अरे कमाल तो उसने किया जिसने हमें मौका दिया कि हम गोकुलधाम में रहें। सही बात है मेहता साहब। मेहता साहब मैं इस
कविता को तूफान एक्सप्रेस में जरूर छापूंगा। हाँ छापो छापो पोपटलाल छापो, इसी बहाने तूफान एक्सप्रेस थोड़ा ज्यादा बिकेगा। क्या बोलते हो बच्चों, मेहता अंकल फेल या पास? मेहता अंकल, कविताओं में आपको कोई फेल कर सकता है भला? आप पास हो गए हो। थैंक यू। अरे भैया बताओ मुझे किसे बुलाना है? मैं जाता हूँ। तो इस काम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कोमल भाभी को। डरा दिया मुझे आपने मेहता साहब। कमल, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह कर लो, मेरा टेंशन खत्म हो जाए। यस, थैंक यू। आइए 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 कोमल भाभी आइए। बोलिए मेहता साहब, मुझे क्या करना है? कुछ खास नहीं, बहुत आसान सा काम। आपको स्टेज पे मॉडल की तरह चल के दिखाना है। सिंपल। एक मिनट पूरी बात तो सुन लीजिए कोमल भाभी। मॉडल की तरह चल के दिखाना है, लेकिन आपको अपने सिर पे 4 मटके रख के कैटवॉक करनी है। 4 मटके। Okay. All the best. I'll try. Yeah, thanks. I need it. कोमल, कोशिश करूंगी हंस। कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं तो मुर्गा बनने की कोशिश भी नहीं कर सकता। चिल हंस। मैं पास या फेल? हाँ, एक मिनट। कोमल आंटी, वैसे आपने मटके को हाथ लगाया था, लेकिन आप पास हो गए हो। थैंक यू सो मच टप्पू। क्या बात है कमल भाभी। बच गया। आदि भाई पास। गणपति बप्पा, तुमने मेरी लाज बचा ली। बहुत अच्छे बच गया भाई। वाह मम्मी, सुपर। अच्छा था। मस्त था। मम्मी अभी चिट निकालिए और बताइए आप किसको बुलाना चाहेंगी? ओके। मैं बुलाना चाहूंगी लेडीज लोगों को भी फोन कर देना चाहिए था। क्या? हमारे रिस्पेक्टेड चाचा जी को। अरे वाह। आइए। बोलो कोमल बेटा, मुझे क्या करना है? आपको डिस्को गाने पे अपने मन के हिसाब से डिस्को करना है।
कोमल बापू इसके लिए अपने बापूजी को क्यों बुलाया? बापूजी कैसे कर सकते हैं डिस्को डांस? बापूजी आप बैठिए, मैं कर लेता हूँ, अरे नहीं नहीं जेठिया, मैं कर लूंगा। अरे बापूजी डिस्को डांस आप कैसे कर लेंगे? अरे भाई कोशिश तो करने दे, और अगर नहीं कर पाया तो मुर्गा बन जाऊंगा, उसमें क्या। नहीं बापूजी, आप मुर्गा नहीं बनेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो टप्पू सेना भाई बापूजी के बदले मैं मुर्गा बन जाऊंगा, ठीक है? आओ देखेंगे, मैं करूंगा। बराबर है, अब बराबर कह रहे हैं। कोमल भाभी भी गजब है। ऑल द बेस्ट चाचा जी। हाँ। हाँ बापूजी इधर ही बैठा हूँ। क्या हुआ बापूजी? अरे क्या हुआ बापूजी? अरे कहाँ है बापूजी? कहाँ गए? बापूजी! अरे कहाँ है बापूजी? अरे लगा तो नहीं चाचा जी को। क्या हो गया बापूजी? बापूजी क्या हो गया? आप कैसे गिर गए? अरे क्या कैसे गिर गया? धुआं की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए नीचे गिर गया। किसने छोड़ा धुआं? धुआं किसने छोड़ा? किसने छोड़ा धुआं? किसने छोड़ा? मेरे को क्या मालूम? अरे वो मशीन है बेटा, मशीन है। अरे तुम मशीन बंद करो भाई। हाँ अभी करा दो बापूजी, अभी करा दो। टप्पू सेना अभी बंद करो फटाफट। हाँ पापा, पिंकू क्या स्विच ऑफ करके आ। जल्दी बेटे जल्दी करो। अरे डांस करने में भाई धुएं की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं बापूजी, हो गया सो हो गया। आइए अभी शांति से बैठिए। आइए यहाँ शांति से बैठिए, मेरा डांस अभी बाकी है। अभी भी करना है आपको? तुम लोग जाकर बैठो नीचे। जाओ तुम लोग बैठो। बापूजी करेंगे, बापूजी डांस कर रहे हैं बापूजी डांस। चलो ठीक है। हाँ बापूजी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको अभी गिरने नहीं दूंगा। अरे अभी थोड़ी गिरूंगा, अभी कहाँ धुआं है, नहीं गिरूंगा। तू जाकर बैठ जा। पक्का? ये पक्का वाली, जाने जल्दी। पापा वो नकली है। क्या कर रहा है? सॉरी मुझे लगा फिक्स है। बापूजी जरा हाथ दीजिए। ले, आजा। आजा। क्या बापूजी? अरे तू संभालना पहले। सॉरी बापूजी, सॉरी बापूजी, सॉरी बापूजी, मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे रुक। अरे फिर वहाँ से तुझे वापस निकलेगा कौन? और मैं निकलने जाऊंगा तो जाकर वापस वहीं गिर जाऊंगा। ये तो पूरी रात यही चलता रहेगा। हाँ तो अभी आप ही बताइए बापूजी, मैं कहाँ रुकूं? कुर्सी है ना, वहाँ बैठ के रुक जा। बापूजी आप ठीक है? हाँ तू चिंता मत कर। हाँ बच्चों, क्या करना क्या था मुझे?
दादाजी आपको आपके अंदाज में डिस्को डांस करना है। हाँ क्या बात है चाचा जी, इथून तिथून मिथून, वाह। वंस मोर चाचा जी, वंस मोर। ये पोपटलाल क्या बोल रहे हो भाई? बापूजी की उम्र तो देखो। तुम्हें तो पता हो इस उम्र में क्या होता है। जेठालाल वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था ना, इसलिए ऐसे उत्साह में निकल गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चाचा जी बहुत अच्छा। दादाजी आप पास हो गए। ये लीजिए दादाजी। हाँ तो मैं बुलाना चाहूंगा माधवी बेटी को। क्या करना है मुझे? माधवी बेटा तुम्हें भिंडी मास्टर की एक्टिंग करनी है। इनकी बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तैयार हो जा, मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जा। बाप्पा वाचव रे बाबा। माधवी माधवी, गेटअप बहुत बढ़िया हुआ है। अभी एक्टिंग भी अच्छी करना, मैं मुर्गा नहीं बनना चाहता। कळलं माधवी, खाली बस। काय ते? खाली बस। अरे ये लोग मुझे क्या मुर्गा बनाएंगे माधवी? अरे मुर्गा तो हमारे जमाने में बना करते थे। अरे माधवी, इस बार तो मैं टप्पू से ना कोई मुर्गा बनाऊंगा। बेशिस्त कुठले। ए गोळ्या, नीट बस, नीट बस। वाह वाह माधवी भाभी। जेठालाल तुम बीच में मत बोलो। तुम पहले मेंटेनेंस का चेक भरो जेठालाल। कब सुधरोगे तुम जेठालाल? हमेशा तुम्हें ये बात याद दिलानी पड़ती है। काय शांत व्हा माधवी, काय शांत व्हा, बोलू दे मला। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप लोगों का गणेश उत्सव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओह, तालियां। काय चलता है? अरे बाप रे, साड़ी पे इस्त्री रख के ही चला आया। थैंक यू माधवी, थैंक यू वेरी मच। टप्पू सर बोलो, कैसा रहा परफॉर्मेंस? बहुत टेंशन है। अरे भाई मुझे टेंशन नहीं है इस वक्त, टेंशन भिड़े मास्टर को है। भाई माधवी भाभी ने भिड़े की एक्टिंग करके बहुत वाहवाही तो लूट ली, लेकिन भिड़े का चैन लूट गया इस वक्त।
सबको पास और फेल करने वाले बड़े मास्टर इस वक्त इंतजार में है कि माधवी का रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि टप्पू सेना ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि माधवी भाभी पास है या फेल। और फर्ज कीजिए अगर टप्पू सेना ने माधवी भाभी को फेल करने का निर्णय कर लिया, बस साहब सारी जिंदगी स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाने वाले भिड़े को सबके सामने मुर्गा बनना पड़ेगा। तो क्यों न उड़ेगी हवाइयां साहब। और अब आपको क्या लगता है, क्या भिड़े को सचमुच मुर्गा बनना पड़ेगा? क्या टप्पू सेना इस मौके को हाथ से जाने देगी? बड़ी मुश्किलों से ये मौका हाथ में आया है। टप्पू सेना अब भिड़े मास्टर से अपने सारे बदले निकालने वाली है, लेकिन आपके घरों में हंसी की कुकड़ू जारी रहेगी। मेरे साथ देखना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.